छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर अब माना जा रहा है कि जल्द ही 22 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। सीएम भूपेश जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले को 600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल नवनिर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी, स्मार्ट सड़क, न्यू सर्किट हाउस का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। और हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नगर निगम और नगर पालिका की संशोधन विधेयक पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में वार्ड बंदी का काम हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया जा रहा है। वार्ड बंदी के लिए 2 आधार माने गए हैं। इसके अलावा वार्डों में जनसंख्या की भिन्नता को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया। सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे, जहां वो संकल्प शिविर में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पहले भी संकल्प शिविर रखे गए और उसका फायदा भी हुआ। इसी के साथ उन्होंने टेंडर अदानी को देने पर भी जमकर तंज कसा। उन्होंने बताया कि एसीसीएल सबसे बड़ी कोयला उत्पादक है, बावजूद उसके टेंडर अदानी को मिला। रायपुर में जेसीसीजे ने पाटन से चुनावी आगाज किया है। पाटन में आज जेसीसीजे का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। 1 सितंबर को लोरमी में तो वहीं 2 सितंबर को गौरेला पोंड्रा मरवाही में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। 4 सितंबर को पंडरिया में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में मुख्य सचिव ने सचिवालय में सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए। बता दें, मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। उन्होंने जिलाधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए उसका चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। जबलपुर में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने फिर से पार्टी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग मंत्री बनाए गए हैं वो कम समय में और कुछ क्या कर सकते हैं। अगर मैं मंत्री बनता तो इतना कम समय में मैं कुछ नहीं कर पाता। कैबिनेट में जो मंत्री बने हैं वो अनुभवी है। उन्होंने अपने मंत्री बनने की बात को सिरे से नकार दिया। देहरादून में भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड की ओर से प्रशिक्षित युवाओं के लिए पहली बार 12 सितंबर को आयुष रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में आयुर्वेद, फार्मेसी, नर्सिंग, पंचक्रम, सहायक योग एवं प्रकृति चिकित्सा सहायक कोर्स में प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। और झाबुआ में प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सुशासन पर पैसा एक्ट पर चर्चा की गई। इस दौरान अपर सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने विकसित झाबुआ का विजन युवाओं के सामने रखा और युवाओं को सशक्त करने को लेकर अपनी बात कही। साथ ही लोगों से प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। और टीकमगढ़ के खड़गपुर में कांग्रेस प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक का आयोजन करवाया। आयोजन के पहले भव्य कलश यात्रा पूरे नगर में निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और लोग शामिल हुए। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। चित्रकूट में गाजे बाजे के साथ राजाधिराज मत गजेंद्र सरकार की पालकी यात्रा निकाली गई। मंदाकिनी नदी के किनारे मत गजेंद्र नाथ मंदिर में भोलेनाथ जलाभिषेक किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान एसपी वृंदा शुक्ला ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। इस यात्रा में सागर से आए डमरू वादकों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सुजालपुर में 51 साल बाद जटाशंकर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में 10,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। लगभग 5 दशक बाद श्री जटाशंकर महादेव की शाही सवारी की परंपरा को दोबारा शुरू किया गया। संध्या आरती भक्ति मंडल ने नगरवासियों के सहयोग से शोभा यात्रा में समा बांधा। शाही सवारी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। रायपुर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। राज्य के खिलाड़ी सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं राज्य के खिलाड़ियों को भाजयुमो का साथ भी मिला है। रायपुर चलो नारे के साथ खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
और सुल्तानपुर में यूरिया नहीं मिलने से नाराज किसानों ने तहसील का घेराव किया। किसानों का कहना है कि वो सुबह से आए हैं, उन्हें सर्वर और मशीन नहीं चलने के नाम पर यूरिया नहीं दिया जा रहा। किसानों का आरोप है कि यूरिया को ब्लैक में बेचा जा रहा है। वहीं तहसीलदार ने कहा कि तकनीकी कारणों से यूरिया का वितरण नहीं हो पाया है। हापुड़ में अधिवक्ताओं ने सिटी कोतवाली प्रभारी के खिलाफ ज्ञापन दिया। बता दें, सिटी कोतवाली क्षेत्र में सिपाही के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ था। महिला अधिवक्ता प्रियंका त्यागी ने सिपाही पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने एसपी को सीओ सिटी को ज्ञापन दिया और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भिंड में नगर परिषद ने लोगों को मृत घोषित कर योजनाओं का पैसा निकाल लिया। पूरा मामला जिले के लाहार विधानसभा के आलमपुर का है, जहां नगर परिषद के अधिकारी ने कर्मचारियों ने करीब 227 लोगों के नाम से पैसा निकाला, जो हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा। नगर परिषद ने करोड़ों रुपए की धांधली की है। और रायपुर में आज बजरंग दल एसपी कार्यालय का घेराव करेगा। बजरंग दल शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर घेराव करेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में घेराव किया जाएगा। बैद्यनाथ धाम मोतीबाग में कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। जालौन पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी का शॉट एनकाउंटर किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर ड्रोन कैमरे की मदद से किया गया। आरोपी मासूम का दुष्कर्म करने के बाद खेत में छिप गया था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। सिवनी की लड़की की महाराष्ट्र में मौत हो गई। बता दें, नाबालिग लड़की महाराष्ट्र में मजदूरी करती थी। दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र से शव को एम्बुलेंस से उसके गांव पहुंचाया गया, जिसके बाद परिजनों ने गांव में एम्बुलेंस रोककर हंगामा किया। परिजन ने एजेंट पर आरोप लगाए। वहीं घनसौर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। प्रदेश पुलिस अब इंफॉर्मेशन के लिए मोबाइल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी। हालांकि ये सॉफ्टवेयर ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम पुश टू टॉक ओवर सेलुलर रखा गया है। अगर प्रशिक्षण सफल रहा तो यूपी पुलिस मोबाइल पर वायरलेस सेट का इस्तेमाल करेगी। और जुन्नारदेव पुलिस ने शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत बाइक बरामद की। थाना प्रभारी कोमल रघुवंशी ने बताया, मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया, जो ब्लैडर में 60 लीटर अवैध कच्ची शराब लेकर जा रहा था। और बुरहानपुर में पुलिस ने गुटखे के अवैध तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया। दरअसल महाराष्ट्र में पान मसाले बैन है, बावजूद इसके व्यापारी विक्की टिलानी बुरहानपुर से महाराष्ट्र में विमल पान मसाला सप्लाई करता था। पूरा मामला लालबाग थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। जबलपुर में निजी बम कंपनी ने गुआफा फार्मेसी कंपनी पर डुप्लीकेट बम बनाने का आरोप लगाया। पूरा मामला लॉर्डगंज थाना क्षेत्र का है, जहां कलकत्ता से आए बम कंपनी के अधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि कंपनी डुप्लीकेट बम बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रही है। खबर पीलीभीत के पूरनपुर से। ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में 2 साल पहले लाखों की लागत से बना सामुदायिक महिला शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। घटिया सामग्री ने निर्माण कार्य की पोल खोल दी। शौचालय में लगी सीटें टूटकर जमीन में धंस गई, लेकिन गांव के ग्राम प्रधान और सचिव अनजान बने हुए हैं। यह शौचालय स्वच्छ भारत अभियान में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में डेंगू तेजी से फैल रहा है। बता दें, 23 जिलों में डेंगू अपने पैर पसार चुका है। प्रदेश में डेंगू के अब तक 247 मरीज मिल चुके हैं। दुर्ग में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज है। वहीं राजधानी में भी एलाइजा टेस्ट में डेंगू के 127 मरीज मिले हैं। और जबलपुर में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने फिर से पार्टी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग मंत्री बनाए गए हैं वो कम समय में कुछ कर सकते हैं। अगर मैं मंत्री बनता तो इतने कम समय में कुछ नहीं कर पाता। कैबिनेट के जो मंत्री बने हैं वो अनुभवी हैं। उन्होंने अपने मंत्री बनने की बात को सिरे से नकार दिया।
बड़ा मल्हारा विधानसभा के नगर गुआरा में लवकुश सेना के तत्वाधान में भगवान लवकुश जयंती महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस महोत्सव में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। महोत्सव की शुरुआत खेरिका मोहल्ला ग्वाल बाबा मंदिर से होकर के नगर मुख्य मार्गों से हुए बस स्टैंड से होते हुए भगवा रोड स्थित कुशवा धर्मशाला के पास समापन हुआ। बांदा में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। एक ही घटनास्थल पर ही जबकि दूसरे ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल मरीजों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घटना कमासीन थाना क्षेत्र के पछोहा रोड की है। और बैतूल में एक भाई की सैकड़ों बहनों ने मिलकर खास तरह से राखी पहुंचाई। बहनों ने 551 फीट की राखी लेकर जुलूस निकाला। बता दें कि राजेंद्र सिंह चौहान को हर साल लगभग 1000 बहनें राखी बांधती है। इस साल राजेंद्र और उनकी बहनों ने अनूठा रक्षाबंधन मनाया, 25वीं सालगिरह मनाई। राजेंद्र एक समाज सेवी है जिनकी हजारों बहनें हैं। और भोपाल के वार्ड 28 में संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत हुई। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ किया। क्लिनिक में सभी लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। डॉक्टर के कामकाज की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत कमलनाथ सरकार में हुई थी। भोपाल मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई। और धर्मजयगढ़ में दामाद ने दरोगा ससुर की हत्या कर दी। पूरा मामला निच्छेपारा के सारथी मोहल्ले का है, जहां दामाद और ससुर में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट तक हो गई। मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे एक युवक ने कीटनाशक पी लिया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर स्थानीय पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बता दें कि यह घटना धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दुर्गापुर की है, जहां दिलीप राठिया ने सुबह 9 बजे के आसपास घर में रखे कीटनाशक को पी लिया। प्रदेश स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रज के लाल यूपी चैंपियन बनकर लौटे। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। जानकारी के मुताबिक चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के पावर लिफ्टिंग संगठन ने गत 26 व 27 अगस्त को प्रयागराज के शगुन पैलेस में आयोजित की थी, जिसमें कस्बा गोवर्धन में पंकज सोनी ने 93 किलोग्राम भार उठाया। और हमीरपुर में दबंगों ने 2 भाइयों को घर से निकालकर जमकर पीटा। 2 बाइकों से आए 5 युवकों ने दोनों भाइयों को घर से निकालकर लात घूंसे से पीटना शुरू किया। बताया जा रहा है किसी बात को लेकर फोन पर बहस हुई थी और उसके बाद ये मारपीट शुरू हुई। गाडरवारा में भैरोपुर थाना डोंगर गांव में 18 साल की लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। पीड़िता के मुताबिक रात में परिवार जब सोने चला गया, पीड़ित शौच के लिए बाथरूम की तरफ गई तो गांव के संतोष गौंड उसका मुंह दबाकर जबरन उसको अपने साथी राघवेंद्र गौंड के साथ बाइक पर बैठाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर में सभासद व उसके परिजनों ने आम रास्ता बंद कर कब्जा कर लिया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों का आरोप है कि आम रास्ते में अड़ंगा डालकर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने डीएम से की। मामला हमीरपुर नगर पालिका की वार्ड नंबर 19 का है। बस्तर में बच्चों में जबरदस्त प्रतिभा है, जिनकी प्रतिभा को प्रशिक्षक निखार रहे हैं। अब तक क्षेत्र से आने वाले लगभग 20 बच्चे विभिन्न खेल राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर दिखा चुके हैं। प्रशिक्षक का कहना है कि बस्तर में प्रतिभाओं से पूर्ण बच्चे हैं, जिन्हें सही मार्गदर्शन में वो ओलंपिक खेलों में भी अपनी दावेदारी करने में सक्षम है। एनएमडीसी में कार्यरत कर्मचारी फजलन चालकी नामक युवक, जो कि एन कैटेडर्स में कार्यरत था, जिसकी फुटपदर पालम थाना नगरनार के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रहे वाहन की चपेट में आकर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोड़ागांव के अंतर्गत ब्लॉक माकड़ी के साप्ताहिक बाजार में जिला अध्यक्ष शंकर लाल नेतान एवं ब्लॉक अध्यक्ष माकड़ी पवन मरकाम जी के नेतृत्व में बदलाव यात्रा निकाली गई। यात्रा में बाजार में आए ग्रामीणों को दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रमुख योजनाओं के बारे में भी बताया गया।
और नगर मझौली में कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी ने घर घर जनसंपर्क के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द इसका आश्वासन दिया। साथ में वार्ड वासियों से आगामी विधानसभा चुनाव के विषय में चर्चा करते हुए वार्डों में रणनीति बनाने की बात कही। मनसे की हमले की धमकियों से बेपरवाह मुंबई पहुंचे अमित जानी। होटल सन एंड सैंड जुहू में समर्थकों और मीडिया से हुए रूबरू। अमित जानी ने अपनी आने वाली फिल्म ट्रेलर मर्डर स्टोरी और कराची टू नोएडा के किए पोस्टर लॉन्च। उन्होंने कहा 24 नवंबर को रिलीज होगी ट्रेलर मर्डर स्टोरी। और मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र टहनायक गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गांव के गांधी नामक युवक की तालाब में डूबने से मृत्यु की। जैसी तालाब में डूबकर युवक की मृत्यु हुई, परिजनों को सूचना मिली तो मृतक परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। संसदीय क्षेत्र पीलीभीत दौरे पर पहुंचे वरुण गांधी का मंच से जनता को भाषण देते नजर आए, जहां उन्होंने बच्चों और महिलाओं को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। भाषण के दौरान मंच पर खड़े संत ने जब फोन नहीं उठाया तो वरुण गांधी ने फोन उठाने के लिए कहते हुए कहा कि अगर ये मुख्यमंत्री बन गए हैं तो हमारा क्या होगा। और रेहटी थाना पुलिस ने ऐसे ही एक चोरी का खुलासा किया है। एसडीओपी बुधनी शशांक सिंह गुर्जर ने बताया कि फरियादी दीपेंद्र भाटी निवासी नीलकछान ने रेहटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चोरों ने उसके घर से 1 लाख की नकदी सहित सोने की अंगूठी, सोने की चैन, मंगलसूत्र सहित अन्य सामान की चोरी कर ली है। पुलिस ने गहने बेचने की फिराक में घूम रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार। और राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में एक व्यक्ति द्वारा 100 रुपए क्रेडिट होने पर व्यक्ति द्वारा कस्टमर केयर पर कॉल करने पर ठग द्वारा उसे आश्वासन दिया गया कि उसका पैसा वापस हो जाएगा। बदले में कॉलर ने पीड़ित से ओटीपी मांगा। ओटीपी दिए जाने के तुरंत बाद ही शख्स के अकाउंट से 13 बार पैसे निकाले जा सके, जो कि लगभग 1,98,800 रुपए है। सहारनपुर में मंगलवार को पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विद्युत संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले अधीक्षण अभियंता महोदय अर्बन घंटाघर के कार्यालय के समक्ष किशनपुर बिजली घर के 3 संविदा कर्मियों को गलत हटाए जाने के विरोध में काम का बहिष्कार कर दिया गया। धार के बदनावर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत के कांग्रेस में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ने की कयास लगाए जा रहे, जिसकी वजह से बदनावर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भंवर सिंह शेखावत के पोस्टर लगाए जिसमें लिखा है कांग्रेस तुझसे बैर नहीं, भाजपाई आयातीत नेता की खैर नहीं। इस पर बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज सुबानी ने कहा कि यह असामाजिक तत्वों की शरारत है। जबलपुर में 30 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को मेट्रो बस की मुफ्त सुविधा मिलेगी। संस्कारधानी नगर निगम महापौर ने बहनों को रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात दी। महापौर ने बताया रक्षाबंधन के लिए लगभग 50 मेट्रो बसों को बहनों के लिए निःशुल्क रखा गया है। और राजनांदगांव में शासकीय नेहरू महाविद्यालय में स्टूडेंट्स और एनएसयूआई ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। स्टूडेंट्स ने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने बताया कॉलेज 2 अलग अलग भवन में संचालित होते हैं जो आपस में काफी दूर है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशान होना पड़ता है। और रायबरेली में रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट फूड विभाग ने कार्रवाई की। विभागीय टीम ने मिठाई की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर टीम ने दबिश दी। छापेमारी के दौरान सौरभ स्वीट हाउस के कारखाने में गंदगी मिली, साथ ही खोए में चूहे और दूध में मरी हुई मक्खी भी मिली।